नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम पहुंच गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में। यह अध्याय जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को स्पर्श करता है। संन्यास क्या है? त्याग क्या है? क्या कर्म को छोड़ना मुक्ति है या फल की आसक्ति का त्याग? आइए सुनते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण का दिव्य संवाद। अर्जुन ने जिज्ञासा से श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैं जानना चाहता हूं, संन्यास और त्याग, इन दोनों का सार क्या है? क्या ये अलग अलग हैं या एक ही सत्य के दो रूप? अर्जुन का प्रश्न साधारण नहीं है। वह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जानना चाहता है, क्या सब कुछ छोड़ देने से आत्मा मुक्त हो जाती है या केवल लिप्तता छोड़ देना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, कुछ पंडित जन कहते हैं काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है, और कुछ विचारशील पुरुष मानते हैं कर्म का नहीं बल्कि कर्म के फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, और यही संन्यास है। यानी कुछ लोग कहते हैं कर्म करो मत, कर्म नहीं करना ही मुक्ति है, और कुछ कहते हैं कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही वास्तविक मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अब इस भ्रम को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कुछ विद्वान कहते हैं कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए उनका त्याग ही श्रेयस्कर है, परंतु अन्य कहते हैं यज्ञ, दान और तप ये कभी त्यागने योग्य नहीं है। हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप, इन तीनों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए। त्याग का अर्थ है करते हुए भी न फंसना। जैसे कमल जल में होता है परंतु गीला नहीं होता, वैसे ही सच्चा त्यागी संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त होता है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जो व्यक्ति मोहवश अपने कर्तव्य कर्मों को त्यागता है वह तामस त्यागी है, और जो शरीर की पीड़ा या दुख के डर से कर्म छोड़ता है वह राजस त्यागी है, परंतु जो शास्त्र विहित कर्म को कर्तव्य समझकर करता है और फल की आशा नहीं रखता वही सात्विक त्यागी है। 3 प्रकार के त्याग, लेकिन केवल एक ही मोक्ष की ओर ले जाता है, मात्र सात्विक त्याग, जहां न मोह हो, न भय और न ही स्वार्थ हो। श्री कृष्ण के उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, हम सब के लिए भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, शरीरधारी मनुष्य कभी भी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, परंतु कर्म के फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है, और ऐसा त्याग करने वालों के लिए कभी कोई बंधन नहीं होता। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं हर कर्म के 5 कारण होते हैं। अधिष्ठान मतलब शरीर या आधार, कर्ता जो करता है, कर्ण, इंद्रियां व उपकरण, चेष्टा यानी मन और प्रयास, और दैव का मतलब भाग्य या ईश्वरीय संयोग। श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा, अर्जुन, जो मनुष्य इन 5 कारणों को नहीं जानता और केवल मैं ही करता हूं ऐसा मानता है वह मोहग्रस्त और अज्ञानी है, परंतु जो जानता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, मैं तो केवल निमित्त हूं, वह त्यागी, ज्ञानी और स्वतंत्र होता है। यहां श्री कृष्ण ने कर्म के विज्ञान को एक सूक्ष्मतम बिंदु पर लाकर रख दिया है। अहंकार से मुक्त होकर किया गया कर्म वह है जो हमारे लिए आत्मज्ञान का मार्ग बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या केवल कर्म को जान लेना ही पर्याप्त है या फिर ज्ञान, बुद्धि, कर्ता और सुख का भी भेद जानना जरूरी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि हर कर्म और उसके पीछे की प्रेरणा 3 गुणों से बंधी होती है। तो आइए चलें श्री कृष्ण के साथ गुणों की इस रहस्यमयी यात्रा पर। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। वह ज्ञान जो सब प्राणियों में एक परमात्मा को समान रूप से देखता है वह सात्विक है। जो केवल अलग अलग रूपों में भिन्नता देखता है वह राजस है, और जो केवल एक शरीर, एक कार्य में ही पूर्ण सत्य मान लेता है वह तामस ज्ञान है। यानी
अगर हम हर प्राणी में एक ही चैतन्य को देखें तो वह ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर भेद देखेंगे तो बंधन और मोह की जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा। अर्जुन, अब कर्म के बारे में सुनो। जो कर्म बिना आसक्ति और अहंकार के शास्त्रानुसार और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक है। जो दिखावे, परिश्रम और फल की कामना से किया जाता है वह राजस है। और जो बिना सोच विचार के, हानि और हिंसा को न देखते हुए किया जाता है वह तामस है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें राग नहीं, केवल कर्तव्य बोध हो, जो दूसरों के लिए निस्वार्थ और शांत भाव से किया गया हो। अद्भुत है श्री कृष्ण की बातें जो अर्जुन के ही नहीं, हमारे भीतर भी ज्ञान की गंगा बहा रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें कर्ता के बारे में बताता हूं। जो कर्ता धैर्यवान, उत्साही और फल में हर्ष या शोक से अछूता है वह सात्विक है। जो लालची, अहंकारी और दूसरों को कष्ट देने वाला है वह राजस है। और जो आलसी, क्रूर, अज्ञानी और शोकाकुल रहता है वह तामस है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें बुद्धि के भेद के बारे में बताता हूं। जो बुद्धि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद जानती है वह सात्विक है। जो भ्रमित होकर धर्म अधर्म में अंतर नहीं कर पाती वह राजसी है। और जो अधर्म को ही धर्म मानती है वह तामसी बुद्धि है। दोस्तों, कितनी सरल लग रही है श्री कृष्ण की बात, परंतु कितना रहस्य छुपा है इनमें। जीवन में हर निर्णय बुद्धि से होता है, और अगर बुद्धि ही मोह में है तो निर्णय कैसे शुद्ध होंगे? श्री कृष्ण ने पुनः कहा, अब मैं तुम्हें धृति के बारे में बताता हूं। अर्जुन सुनो। जो योग, ध्यान और संयम से मन को स्थिर रखती है वह सात्विक धृति है। जो केवल कामना और फल में फंसी रहती है वह राजसी धृति है। और जो आलस्य, भय, मोह को छोड़ नहीं पाती वह तामसी धृति है। आहा, कितने सरल शब्दों में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। मन को थामे रखना, विचारों को गिरने से रोकना, यही धृति है। जिसकी धृति दृढ़ है वह जीवन में कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण ने आगे कहना जारी रखा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें सुख के बारे में बताता हूं। जो तप, साधना और भक्ति से उत्पन्न होती है शुरुआत में तो कठिन लगती है, लेकिन अंत में अमृत समान होती है। वह सात्विक सुख है जो विषय वासनाओं से आता है। आरंभ में मधुर लगता है लेकिन अंत में विष बनता है। वह राजस सुख है। और जो सुख आलस्य, निद्रा और प्रमाद से आता है वह तामस है। सुख वही है जो भीतर शांति दे, जो आत्मा को ऊंचा उठाए। बाकी सब भ्रम हैं, क्षणिक हैं और अंत में केवल दुख ही देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान में जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं स्वधर्म, परम सिद्धि और परमात्मा में पूर्ण का रहस्य। अर्जुन ने जिज्ञासा भरे स्वर में श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मनुष्य का कर्म क्या है? क्या वह जन्म से ही श्रेष्ठ होता है या वह अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है? श्री कृष्ण ने करुणामय शब्दों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य वर्ग, इन सभी के कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हैं। ब्राह्मण, जिसका स्वभाव है धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम और सत्य का ज्ञान, वह अध्यात्म और वेदों में स्थिर रहता है। क्षत्रिय, जिसका स्वभाव है शौर्य, तेज, युद्ध में अपराजेय रहना और न्याय के लिए बलिदान देना। वैश्य, व्यापार, खेती और पशुपालन का कार्य करता है, वह भी ईश्वर की सेवा ही है। और अंत में अन्य वर्ग, सेवा में निष्ठा ही उसकी भक्ति है। जो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा रहता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और जो अपने कर्म के द्वारा मुझ परमेश्वर की पूजा करता है मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि भले तुम्हारा कर्म कठिन हो, उसमें दोष हो, फिर भी वह तुम्हारा है। और जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए तो वह मुक्ति का माध्यम बन जाता है। अर्जुन ने पुनः श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा पथ है जिससे मनुष्य अंततः आपको अर्थात परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो
एकांत में ध्यान करे, कम खाए, संयमित रहे, मन, वाणी और इंद्रियों को वश में करे, घमंड, क्रोध, कामना और ममता को त्याग दे। वह पुरुष परब्रह्म यानी मुझे प्राप्त करता है। ऐसा योगी मुझे तत्व से जान लेता है, जानता है कि मैं कौन हूं, और तभी वह मुझ में प्रवेश करता है। अर्जुन ने एक और प्रश्न श्री कृष्ण से किया। हे माधव, आपने जो कुछ कहा वह मैंने सुना, लेकिन यह जो संशय मेरे भीतर है, क्या मैं वाकई युद्ध करूंगा? क्या मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊंगा? इसे कैसे दूर करूं? श्री कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन से कहा। अर्जुन, जो कर्म योगी मेरा परायण होता है, वह सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तू अपने समस्त कर्म मुझे अर्पण कर दे, मन से मुझ में स्थित हो जा, समत्व बुद्धि को धारण कर, और फिर देख, तू सभी संकटों को पार कर जाएगा। लेकिन अगर तू अहंकार के कारण यह कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा संकल्प मिथ्या होगा, क्योंकि प्रकृति, तेरा स्वभाव तुझे फिर से उसी कर्म में खींच लाएगा। हे अर्जुन, मैं वह अंतर्यामी परमात्मा हूं जो सब जीवों के हृदय में स्थित है। तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अर्जुन के स्वर में अब आत्मविश्वास था और मन में तृप्ति। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति को पुनः प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो दोस्तों, यह था वह महासंवाद जहां अर्जुन साधक से योद्धा बन गया, जहां वह मैं से निकलकर ईश्वर की इच्छा में समर्पित हो गया। और इस प्रकार समाप्त होती है श्रीमद् भगवद गीता की यह दिव्य यात्रा। इस ज्ञान, भक्ति और त्याग के महासागर में आपने अपने अंतर्मन से डुबकी लगाई। यदि यह यात्रा आपके भीतर शांति और सत्य की एक लौ जगह पाई हो, तो कृपया इसे औरों तक पहुंचाएं। हर आत्मा ब्रह्म है और यह संसार उसका दृश्य रूप। जय श्री कृष्ण।